अपन करेंगे पार्ट फिफ्थ, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अपन देखेंगे टू फिजिकल क्वांटिटी को, जो कि डिफाइंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, पार्टिकुलरली रिजिड बॉडी। मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको अपन टॉर्क कहते हैं। अपन ने देखा कि जो मोशन होता है रिजिड बॉडी का, वो कंबाइनेशन होता है रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का। अब यदि बॉडी फिक्स्ड पॉइंट पे या अलोंग अ लाइन तो केवल रोटेशनल मोशन होगा। अब अपन को पता है कि जो फोर्स होता है उसकी जरूरत होती है ट्रांजिशनल मोशन को चेंज करने के लिए बॉडी का, दैट इज प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलेरेशन। और अपन से पूछा भी गया था कि क्या एनालॉग होते हैं फोर्स इन केस ऑफ रोटेशन मोशन। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, एक कंसंट्रेटेड सिचुएशन को अपन एग्जांपल देखेंगे कि अपन जब एक ओपन या क्लोज करते हैं डोर को, तो डोर एक रिजिड बॉडी होता है जो कि रोटेट करता है अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, जो कि पासेस होगा थ्रू द हिंग्स। अब क्या होता है डोर को जो रोटेट कराता है? ये क्लियर है कि एक फोर्स अप्लाई करते हैं डोर पे जो कि रोटेट नहीं होता है, बट एनी फोर्सेस होते हैं जो ये जॉब नहीं करता है। जो एक फोर्स अप्लाइड होता है हिंज लाइन पे, जो कि प्रोड्यूस नहीं करता रोटेशन को किसी भी समय, वेयर एज एक फोर्स होता है गिवन मैग्नीट्यूड को, जो अप्लाइड करते हैं राइट एंगल पे टू द डोर, इसके आउटर एज पे, जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है प्रोड्यूसिंग रोटेशन। ये फोर्स अलोन नहीं है, ये हाउ और वेयर फोर्स अप्लाई है ये भी इंपॉर्टेंट है रोटेशन मोशन में। जो रोटेशनल एनालॉग होता है फोर्स का, वो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, जिसको अपन टॉर्क कहते हैं। अपन ने वर्ड यूज किया मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, जो कि इंटरचेंजेबली है। अपन पहले डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स फॉर द स्पेशल केस ऑफ सिंगल पार्टिकल। लेटर अपन ने एक्सटेंड किया कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को, जिसमें इंक्लूड था रिजिड बॉडी। अपन ने रिलेट किया चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन को, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोशन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ होता है, आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ होगा। टॉर्क परपेंडिकुलर होगा आर एंड एफ, एंड इट्स डायरेक्शन जो होगा वो राइट हैंड स्क्रू रूल से होगा। ठीक है, यदि फोर्स एक्ट कर रहा है सिंगल पार्टिकल पे एट अ पॉइंट जिसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ है, जो कि पोजीशन वेक्टर आर है, जो कि फिगर 7.18 में है, तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगा। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है दैट इज टॉर्क, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो सिंबल टाउ स्टैंड होता है ग्रीक वर्ड टाउ। जो मैग्नीट्यूड होगा वो टॉर्क आर एफ साइन थीटा होगा। आर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर होगा, दैट इज लेंथ ऑफ ओपी होगा। और एफ क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, थीटा एंगल बिटवीन आर एफ एफ होगा। जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो ml/t-2 होगा। इसकी जो डायमेंशन होता है सेम होता है, जो कि वर्क और एनर्जी का होता है। और ये वेरी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है वर्क से। मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है, जो वर्क है वो स्केलर है। जो एसआई यूनिट होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स का वो न्यूटन पर मीटर होता है। और जो मैग्नीट्यूड होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स का वो रिटर्न होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ परपेंडिकुलर, या टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर का है, आर साइन थीटा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ से फ्रॉम द ओरिजिन। एफ परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर। नोट करो जब टॉर्क जीरो होगा, यदि आर जीरो हो, फोर्स जीरो हो, थीटा 10 या 180 हो, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वाइनेसेस होगा यदि आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज जीरो, या लाइन ऑफ एक्शन जो हो पासिस करे थ्रू द ओरिजिन। और एक ये नोट करना, जो आर क्रॉस एफ होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर अप्लाई करते हैं। यदि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स कर दें तो जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स का वो भी रिवर्स हो जाएगा। यदि डायरेक्शन बोथ आर और एफ को रिवर्स कर दें तो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फोर्स होगा वो रिमेन सेम होगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूँ कि यदि डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स रिवर्स होगा। यदि डायरेक्शन ऑफ बोथ टॉर्क एंड फोर्स रिवर्स कर दे तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क सेम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल के बारे में। जैसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स रोटेशनल एनालॉग होता है फोर्स का, जो क्वांटिटी होता है एंगुलर मोमेंटम का वो रोटेशनल एनालॉग होता है लीनियर मोमेंटम का। अपन फर्स्ट डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर स्पेशल केस ऑफ सिंगल पार्टिकल, और लुक करेंगे यूजफुलनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंगल पार्टिकल मोशन। अपन एक्सटेंड करते हैं डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिस्टम को, जिसमें इंक्लूड होगा रिजिड बॉडी। लाइक मोमेंट ऑफ फोर्स एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट है। ये रेफर्ड होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें अपन टर्म यूज करते हैं हाउ एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड। कंसीडर करो एक पार्टिकल एम है और लीनियर मोमेंटम पी है, एट पोजीशन आर रिलेटेड टू द ओरिजिन है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो होगा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। जो मैग्नीट्यूड होगा एंगुलर मोमेंटम का आर पी साइन थीटा होगा, पी मैग्नीट्यूड ऑफ पी होगा, और थीटा एंगल बिटवीन आर एंड पी होगा। एल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और आर परपेंडिकुलर पी होगा। तो आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द डायरेक्शन ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन होगा, या पी कंपोनेंट होगा पी का इनर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर होगा। वी एक्सपेक्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा जब एल की वैल्यू जीरो हो, यदि लीनियर जो मोमेंटम हो पी जीरो हो, या पर पार्टिकल एट ओरिजिन हो, या डायरेक्शन क्या हो पी का थ्रो हो, ओरिजिन थीटा जीरो या 180 हो। तो इन सब कंडीशंस में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा एल होगा वो जीरो होगा। ठीक है,
जो फिजिकल क्वांटिटी होती है मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम, इनके इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ये रोटेशनल एनालॉग होता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम के। डेराइविंग करेंगे रिलेशन को कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंगल पार्टिकल, अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी, डी बाई डी टी आर क्रॉस पी हो गया, डी बाई डी टी आर क्रॉस पी, डी आर बाई डी टी। तो वेलोसिटी अपन पार्टिकल एम इंटू बी वेक्टर प्रोडक्ट होगा, डीपी बाई डी टी एफ होगा। तो यहाँ से होगा टॉर्क इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आएगा टॉर्क इज इक्वल टू डी आई बाई डी एल अपॉन डी टी, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो अपन को टॉर्क देता है। और ये जो रोटेशनल एनालॉग होता है इक्वेशन का, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, जो कि एक्सप्रेस करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ट्रांजिशनल मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल को। इसी तरह टॉर्क इज इक्वल होता है डी आई अपॉन डी, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के। अब अपन को टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल का किसी भी गिवन पॉइंट में, तो अपन को ऐड करना पड़ेगा वेक्टरली एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, और सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स के लिए सबका सम होगा। जो एंगुलर मोमेंटम होगा गिवन का आई आर क्या होगा, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पी एम वी, वी इनिशियल होगा, लीनियर मोमेंटम होगा पार्टिकल का। इसी तरह मास एम होगा, वी होगा, तो अपन टोटल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे सिस्टम का। ये जनरलाइजेशन होगा डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिंगल पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल से, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, आर इंटू एफ होगा, एफ फोर्स जो होगा वो वेक्टर होगा सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल, ठीक है। एक्सर्टेड होगा सिस्टम, अपन सेपरेट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस टू द टोटल टॉर्क। अपन एज्यूम करेंगे कि नॉट ओनली न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इज फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर इक्वल एंड अपोजिट, बट आल्सो दिस फोर्स आर डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जर्नी होगा थर्ड पार्टिकल। इन दिस के जो कंट्रीब्यूशन होगा इंटरनल फोर्सेस का टू द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो होगा। जो टॉर्क रिजल्टिंग होगा ईच एक्स एंड रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस में वो जीरो होगा, और अपन कहेंगे टॉर्क होगा जीरो, तो टॉर्क जो होगा टॉर्क एक्सटर्नल के बराबर होगा, डीएल बाई डी टी टॉर्क एक्सटर्नल होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है अबाउट अ पॉइंट, ये होगा ओरिजिन, ठीक है, इक्वल होगा सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क के, ठीक है, दैट इज टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग करेगा सिस्टम अकाउंट अबाउट द सेम पॉइंट। जनरलाइजेशन की बात करें तो सिंगल पार्टिकल केस में सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, और जब अपन ओनली वन पार्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इंटरनल फोर्स या टॉर्क नहीं होगा। तो डीपी बाई डी टी एफ एक्सटर्नल होता है, होल्ड करेगा गुड फॉर एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, चाहे वो रिजिड बॉडी हो या इंडिविजुअल पार्टिकल हो जिसका सभी काइंड ऑफ इंटरनल मोशंस हो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो डीएल बाई डी जीरो होगा और एल कांस्टेंट होगा। यदि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे जीरो है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व होगा, दैट इज रिमेन कांस्टेंट होगा, इक्विवेलेंट होगा थ्री स्केलर इक्वेशंस के, ठीक है। यहाँ पे K1 K2 कांस्टेंट है, LX LY LZ कंपोनेंट है टोटल एंगुलर मोमेंटम के अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस होगा। जो स्टेटमेंट होगा दैट इज तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा कंजर्व्ड होगा, मींस ईच ऑफ थ्री कंपोनेंट इज कंजर्व्ड होगा। रोटेशनल एनालॉग होता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये एप्लीकेशन होगा बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जो कि अपन फ्यू ऑफ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखेंगे बाद के इस चैप्टर्स में। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा कि एल कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब डीएल अपॉन डी जीरो हो गया, एल कांस्टेंट हो गया। यदि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पे जीरो है तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा, वो रिमेन कांस्टेंट होगा, वो इक्विवेलेंट होगा थ्री स्केलर इक्वेशंस के, ठीक है। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। और बच्चों जो टाइम रेट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है पार्टिकल का अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, और डीएल अपॉन डी क्या होगा, टॉर्क एक्सटर्नल होगा बच्चों, ठीक है, और टॉर्क होता है डी आई बाई डी एल अपॉन डी होगा। और जो राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होगा आर इंटू एफ होगा, ठीक है। और मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जो रोटेशनल एनालॉग होता है मोमेंट ऑफ फोर्स को, उसको अपन टॉर्क कहते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर पी साइन थीटा होगा या आर क्रॉस पी होगा बच्चों, ठीक है। यदि थीटा 0 या 180 है तो एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, यदि थीटा 0 180 है तो टॉर्क भी हमारा 0 हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये सब दो क्वेश्चन ही हैं हमारे, ये क्वेश्चन है आर क्रॉस एफ पे, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये फोर्थ पार्ट, सॉरी हमारा जो फिफ्थ पार्ट था वो यहीं तक था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके आगे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच एंड अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है, ओके।